हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और सुप्रभात। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को पढ़ना और समझना है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्टिकल बाईफेसियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया और किसने भी किया? गोवा, कोलकाता, इंदौर और नई दिल्ली। तो कहाँ पर हुआ भाई पहले वर्टिकल बाईफेसियल सोलर संयंत्र का? तो यह है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली के। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ भाई? नई दिल्ली में हुआ है वर्टिकल बाईफेसियल सोलर संयंत्र का। बाहर नई दिल्ली की है, तो नई दिल्ली की राजधानी तो नई दिल्ली है। हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे, ठीक है। तो दिल्ली में चुनाव हुए हैं, तो दिल्ली में चुनाव है तो कौन सीएम बना है? तो हाल ही में अभी सीएम बने हैं जिसकी घोषणा हो चुकी है। तो कौन है भाई दिल्ली का सीएम? तो सीएम है रेखा गुप्ता। कौन है भाई? रेखा गुप्ता। और ये कौन है? महिला के हिसाब से चौथे नंबर की है, फोर्थ महिला सीएम। फोर्थ महिला सीएम बनी है, ध्यान रखना। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उप मुख्यमंत्री बने हैं परवेश वर्मा। कौन बने हैं? परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया था नई दिल्ली सीट से। अब बात आती है कि दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली सीएम दिल्ली की कौन थी भाई? स्वर्गीय सुषमा स्वराज। कौन थी भाई? स्वर्गीय सुषमा स्वराज बनी थी दिल्ली की पहली महिला सीएम 1998 में। कब बनी थी भाई? 1998 में। दूसरी दूसरी सीएम बनी थी शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित। सुषमा स्वराज बीजेपी से थी और शीला दीक्षित कांग्रेस से थी, और इन्होंने 1998 से 2013 तक सीएम रही है। कितने साल तक? 15 साल तक। कितने साल तक? 15 साल तक सीएम रही थी शीला दीक्षित। और तीसरी बनी थी हमारे आम आदमी पार्टी की, कौन सी भाई बताओ? आतिशी मारले। आतिशी। ये कब बनी? 2024-25 में, ठीक है। तो ये है दिल्ली की नए सीएम कौन बनी? रेखा गुप्ता। फोर्थ नंबर उप मुख्यमंत्री कौन है? परवेश वर्मा बनी, ठीक है। तो ये बात है। फिर वर्टिकल बाईफेसियल सोलर संयंत्र कहाँ लगाया गया? नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर। और इसका उद्घाटन किसने किया भाई? बात उद्घाटन की है, तो उद्घाटन किया था भाई केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। किसने किया था भाई? मनोहर लाल खट्टर ने, जो पूर्व सीएम है कहाँ के? हरियाणा के। पूरी सीएम कहाँ के? हरियाणा के, ठीक है। चलते आगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली मेट्रो वायनाड पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट की उद्घाटन किया। नई दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा एक सौर संयंत्र 1 मेगावाट की शुभारंभ भी हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो सोलर से संबंधित है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर बनाया गया भाई? हैदराबाद में खोला गया है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। और भारत का पहला सीमावर्ती सोलर गांव कौन सा भाई? गुजरात का मासोली गांव है, जहां पर सभी घरों पर सोलर लगा हुआ है। ध्यान रखना, भारत का पहला सीमावर्ती गांव है, ध्यान रखना इस बात का। मोल्डेवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश है भाई? 105वां देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन कर रहा है? भारत। और उपाध्यक्ष कौन है भाई? फ्रांस। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बने हैं। कौन भाई? आशीष खन्ना। नेक्स्ट है भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो किसने की है भाई? मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी। ये क्या है आप कहोगे? तो ये है बहुराष्ट्रीय कंपनियों
आकर्षित कर सके, क्या कर सके, आकर्षित कर सके। ये नीति बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। भोपाल के टीयर 2 की जो सीट है, जैसे भोपाल, इंदौर, ये जो सीटियां हैं इनमें ऐसी सुविधा दे सके जो बहुत ही मॉडल हो। तो इनके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नीति अपनाई गई है, जिसमें 30% तक या सब्सिडी, 30 करोड़ तक लोगों सब्सिडी दी जाएगी पूंजीपतियों को, और वहाँ निवेश करके अच्छी फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। ठीक है। बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के राजधानी सबको क्या है, भोपाल। वहाँ के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई सी पटेल। कौन है, मंगू भाई सी पटेल वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति 2025 पेश की है। की पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। इस पहल के दौरान इंदौर, भोपाल और जबलपुर के वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत परिस्थिति तंत्र तैयार करना है, और विदेशी निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के शुरू किया गया है, और इसमें नो क्वेरी पोर्टल भी शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कौन कौन सी चीजें हुई है। भारत में पहली हाइड्रो ट्रांसफर पाइप विकसित किसने किया है, तो ये टाटा स्टील कंपनी ने किया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुई है, तो ये बेंगलुरु में हुई है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है, जामनगर, गुजरात में हुई है। वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने बनाई है, तो उत्तराखंड ने बनाई है। भारत की प्रथम अंतरिक्ष एआई लैब कहाँ पर है भाई, हैदराबाद। ध्यान रखना, पहली अंतरिक्ष एआई लैब। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला, तो वो है ग्वालियर, एमपी में। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना कहाँ पर है, तो ये है झारखंड में। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये कहा गया है उत्तराखंड में। भारत में प्रथम भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना कहाँ की, तो ये की है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। भारत की एआई आधारित फिल्म क्या है, इरा। एआई आधारित फिल्म कौन सी है, इरा। और यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन है, तो वो है कुटीज। कौन है, कुटीज। नेक्स्ट, फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एससीएल और आरपीएफ, जीडी, जो भी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को आप ज़रूर देखें और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, और अपने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिसने भी ये क्लास शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर करें, ठीक है। लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट, एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 किसने लॉन्च किया है, XAI ने, गूगल ने, ओपन ने और माइक्रोसॉफ्ट ने। तो किसने किया भाई, XAI ने किया है। तो एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 किसकी है भाई, ये है एलन मस्क की। किसकी है भाई, एलन मस्क की है। किसकी, एलन मस्क की है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये कंपनी है, ये किसके विरोध में आई है, पहले तो डीप सैक और चैट जीपीटी के क्या आई है, कंपटीशन में आई है। हाल ही में डीप सैक चाइना की कंपनी है जो लॉन्च की है। किसने की है, चाइना, चीन, जो अमेरिका के एआई कंपनियों की बहुत लुटा दी थी उन्होंने। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और चाइना की डीप सैक ने बहुत से देशों ने इसको बैन कर दिया, जैसे अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। इन लोगों ने इस एआई डीप सैक को क्या कर दिया है, बैन भी कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चीन में डीप सैक एआई लॉन्च किया है। महाराष्ट्र देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी किसने की, महाराष्ट्र ने। और अंतरिक्ष एआई लॉन्च कहाँ पर, लैब कहाँ हुई है, हैदराबाद में। इसका ध्यान रखना। बजट 2025 में एआई मशीन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ लॉन्च हुए भाई, मतलब बजट रखा है इसके लिए 500 करोड़ का। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ भाई, फ्रांस, पेरिस में आयोजित हुआ है, जहाँ हमारे मोदी जी भी शामिल हुए थे। और उन्होंने पिनाका रॉकेट लॉन्च फ्रांस को ऑफर की है। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन है, तो वो है माया। भारत का पहला एआई शहर कौन है, लखनऊ। कौन है भाई, लखनऊ है भारत का पहला एआई
शहर, तो ध्यान रखना एआई के बारे में बहुत सी चीजें हैं। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ है, और एआई का शिखर सम्मेलन कहाँ पर, फ्रांस में। एआई की भारत में यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है, तो महाराष्ट्र में शहर। और अंतरिक्ष एआई लैब भारत में कहाँ खोली जा रही है, तो हैदराबाद में। ये चीजें थोड़ा याद रखना। किस देश में तिरुवनंतपुरम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, फिलीपींस, जापान, फ्रांस और वियतनाम। तो ये क्या संत है, तो कहाँ पर किया गया भाई, फिलीपींस में इसका अनावरण किया गया। हाल ही में फिलीपींस में कौन सी मिसाइल खरीदे, आकाश मिसाइल खरीदने की पेशकश की है, ध्यान रखना इस चीज का। भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह अनावरण सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिस में हुआ है। तिरुवल्लुवर एक तमिल कवि और संत थे, और उन्हें जैन धर्म से संबंधित भी माना जाता है। ये जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, उसके लिए संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना भी की गई है। हाल ही में स्थापित हुए स्टेचू कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। बिरसा मुंडा 20 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है, दिल्ली के बेसेरा पार्क में स्थापित की गई। बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है, 15, बताओ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जनगणना भवन में स्थापित की गई है, नई दिल्ली। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फीट ऊंची डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में की गई है, ठीक है। जनरल विपिन रावत की प्रतिमा कहाँ पर की गई है, देहरादून में की गई है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सैरगी में की गई। देखो फिलीपींस में और फ्रांस में भी है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में, ठीक है, कहाँ पर की गई, राजकोट किले में की गई है। और शिवाजी महाराज की कहाँ की है, महाराष्ट्र के राजकोट किले में की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में। और पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की वापस स्थापना की गई है मूर्ति की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 2027 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कुवैत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और भारत। तो कौन करेगा भाई, सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा 2027 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी। ई स्पोर्ट्स गेम्स की ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की शुरुआत की है। सऊदी अरब के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 की मेजबानी के लिए चुना गया है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड फाउंडेशन इस आयोजन कप की क्या करेगा, भागीदारी करेगा। उद्देश्य है ई स्पोर्ट्स और पारंपरिक खेलों के बीच में संबंधों को क्या करना है, मजबूत करना है। आगामी खेल प्रतियोगिता कौन कौन सी वो देख लेते हैं। एएफसी एशियन कप 2027 कहाँ होगा भाई, ये सऊदी अरब में होगा। कहाँ पर होगा भाई, सऊदी अरब में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है भाई, ये कर रहा है बिहार। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किया गया है, जिसमें एक जम्मू कश्मीर का हो गया है। फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बताओ भाई कहाँ किया जाएगा, एसपीएम इसमें लिखा हुआ है, बताओ। 2000 फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन कब कहाँ किया जाएगा, बताओ बताओ। एएफसी एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कौन करेगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। और क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और यूएई में होगा। पहले पाकिस्तान में था, लेकिन इंडिया के विरोध के लिए उसने इंडिया के मैच कहाँ पर होगा, यूएई में किया जाएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मध्य एशिया के देश हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। मध्य एशिया के देश हैं इन दिनों। एक बता दूं मैं, पुर्तगाल इसका मतलब। अब दो बताओ। एक और बता दूं, मोरक्को। पुर्तगाल, मोरक्को, एक और ये आप बता देना। आगामी खेल प्रतियोगिता BWFC जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर होगी भाई,
गुवाहाटी असम में की जाएगी। क्रिकेट एशिया कप 2025 T20 आयोजन भारत में होगा। और पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। और भारत 2025 की 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप व मैच की मेजबानी करेगा। और भारत पहली बार 2025 में नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाज कप फाइनल और विश्व मुक्केबाज कांग्रेस की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और कम्बोडिया। तो किसने जीती भाई? इंडोनेशिया ने जीती है और पहली बार जीती है। कितनी बार जीती? पहली बार जीती है। और किसे हराकर जीती है भाई? ये चीन को हराया है। चीन को 3-1 से हराया है, ध्यान रखना। इतना चीन को 3-1 से इंडोनेशिया ने हराया है। हाल ही इंडोनेशिया ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की भी मांग की है। किसकी भाई? भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की। कौन सी भाई? ब्रह्मोस मिसाइल की। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, राष्ट्रपति है प्रोबो सुगियार्तो। ठीक है। इंडोनेशियन एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप टीम चीन को 3-1 से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला चीन के पिकदाओ स्थित कॉन्सन सेंटर में किया गया। कांस्य पदक विजेता जापान और थाईलैंड। 2023 में यह खिताब किसने जीता था भाई? चाइना ने जीता था। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर भाई? चीन में। वह चीन पदकों में सबसे ऊपर है, 32 स्वर्ण, 27 रजत, 26 कांस्य के साथ तालिका में क्या है? शीर्ष स्थान पर है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 सर्विसेज 121 पदकों के साथ 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य के साथ पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा भाई? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर हुए थे भाई? ये उत्तराखंड में हुए थे। कहाँ पर हुए थे भाई? उत्तराखंड में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 के सबसे अधिक कमाई $285 मिलियन के साथ एथलीटों की सूची में क्या है? शीर्ष पर। कौन भाई? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा भाई? मेघालय करेगा। ठीक है। आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीत लिया। किससे हराकर भाई? डी गुकेश को हराकर। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पर क्या बैन लगा दिया गया है? कौन है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और मणिपुर। तो कौन है भाई? झारखंड है। कौन है? झारखंड। बाहर झारखंड राजधानी क्या है? रांची। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है भाई? हमारे हेमंत सोरेन है। और हाल ही में इन्होंने चुनाव जीता है। तो हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए हैं। तो विधानसभा की सीटें कितनी है? 81। कितनी सीटें हैं भाई? 81, ध्यान रखना। और संतोष गंगवार यहाँ के क्या है? राज्यपाल। संतोष गंगवार यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। झारखंड में तंबाकू व निकोटीन युक्त गुटखा या पान मसाले पर पूरी तरह क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने इनको उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुटखा में गुटखाबंदी रोक फिलहाल 1 साल के लिए लगाई गई है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए लगाई गई है। कब स्थापना हुई झारखंड की? 2000 में 15 नवंबर। हेमंत सोरेन सीएम, संतोष गंगवार क्या है? राज्यपाल। बेताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बेताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड। विधानसभा की कैसी? राज्यसभा 6 और लोकसभा की कितनी सीटें? 14 सीटें हैं। नेक्स्ट है मैया समान योजना कहाँ हुई है? झारखंड में। वकीलों के पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भी कहाँ पर हुई है? झारखंड में। झारखंड के नए गवर्नर संतोष कुमार गंगवार। पूरी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, पूरी भारत का ध्यान रखना, तो कहाँ पर है भाई? झारखंड में। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना कहाँ पर स्थापित हुई है? ये भी झारखंड में। नेक्स्ट है 18 फरवरी 2025 को भारत की फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो कितने वर्ष पूर्ण हुए भाई? 8 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 9 वर्ष। कितने वर्ष पूर्ण हुए? 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। मतलब कब शुरू हुई है भाई? ये शुरू हुई है 18 फरवरी 2016 को। कब हुई है भाई? 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसके 9 वर्ष हुए। ये किसानों के फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए, कीट से बचाने के लिए ये बीमा की योजना शुरू की गई है भाई। मतलब ये है कि फसल पर कोई भी आपदा आएगी तो उसके लिए बीमा योजना शुरू की गई है, ताकि 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं भाई? 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य भारतीय किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों जैसी विभिन्न जोखिमों से क्या सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत अप्रत्यक्ष घटनाओं होने वाले फसल नुकसान के लिए भी वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मीराबाई चानू, एमसी मैरीकॉम, मनु भाकर और शीतला देवी। तो किसने जीता भाई? मनु भाकर ने जीता है। किसने जीता भाई? बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर खिताब मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने। कितने मेडल जीते भाई? 2 मेडल जीते हैं। और ये 2 मेडल जीतने वाली क्या है? पहली खिलाड़ी है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब मनु भाकर ने जीता है। और मनु भाकर ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। और किसी भी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वह पहली महिला भारतीय खिलाड़ी है। वर्ष 2021 में मनु भाकर ने बीसीसी इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी खिताब अवार्ड का खिताब जीता। ध्यान रखना इस बात। बीसीसी पुरस्कार 2024 के विजेता बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मनु भाकर। मनु भाकर किससे संबंधित है भाई? ध्यान रखना इस बात का। मनु भाकर निशानाबाज है। बीसीसी इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतला देवी तीरंदाज में। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिताली राज क्रिकेट। वर्ष की भारतीय पैरा खिलाड़ी अवनी लखेरा, इसने भी 2 मेडल जीते हैं। अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी। ध्यान रखना, वो तो एक ही इवेंट में जीते हैं 2, और इसने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी ने 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट के रूप में इतिहास रचा है। इस बात भी ध्यान रखना। कौन भाई? अवनी लखेरा। 3, एक इवेंट में 3, और उसने मनु भाकर ने 2, और 2 स्वर्ण जीतने वाले भी पहली कौन है? अवनी लखेरा। हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ नियुक्त किया है? संजय कुमार को, विवेक जोशी, पीडी सिंह और शिव कुमार। तो किसे किया भाई? पीडी सिंह को स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में डॉक्टर माधवन कुट्टी को कैनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। स्टाफ मंत्रालय के निदेशक के रूप में मेमून आलम को नियुक्त किया गया है। और के बाल सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया के प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल डियाल जमीर इजराइल के रक्षा बलों के नए प्रमुख एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। और जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ के न्याय आयोग का क्या बनाया गया है? प्रमुख बनाया गया। और सोनी ग्रुप के कॉर्प्स यूरोप की टोटकी को अपना अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। और बेस नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सिस बैंक के डेटा गोपनीयता के अनुपालन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टीसीएस, विप्रो और रिलायंस। तो किसके साथ की है भाई? प्रीवी के साथ साझेदारी की है एक्सिस बैंक ने डेटा गोपनीयता अनुपालन के लिए। एसबीआई बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। और इंस्टेंट बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। एसबीआई ने ग्लोबल फाइनेंस मैग्नीज द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया हुआ है। इंस्टेंट ने बैंक में सुमित कठपालिया को फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैश बैंक क्रेडिट लॉन्च किया है। कौन सा भाई? पैसा सेव। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धनवर्दी सावधि जमा योजना शुरू की है। किसने भाई? बैंक ऑफ इंडिया ने। एचडीएफसी बैंक ने भारत के गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदार के पर समझौते पर क्या हस्ताक्षर किए? ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कतर, यमन, ओमान और ईरान। तो किसने किए भाई? कतर ने किए। कतर के हाल ही प्रमुख भारत धारक हैं। संशोधित दोहरा कराधान बचाव समझौते के बीच नई रणनीति साझेदारी की है। वित्तीय और आर्थिक सहयोग पर समझौते पर ज्ञापन और युवा खेल सहयोग पर भी समझौते पर ज्ञापन हुआ है। अभिलेखागार और दस्तावेजों पर भी समझौते पर भी क्या ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो अब है नेक्स्ट डेली डोज जीके फैक्ट में क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन कौन कौन से वो देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी कब हुई थी? 1984 में विलियम जोन्स ने की थी स्थापना। आत्मसभा 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा।
वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राममोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विलियन ने। ब्रह्म समाज 1838 में राजा राममोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नेहरू जी ने। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने। और हरनुमाई मजदाइन सभा 1851 में दादा भाई नेहरू जी ने। और बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फूले। ध्यान रखना ये इस संकट से सभी संबंधित है। अब आज का होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बहुत से लोगों ने इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी दीजिए। अब फटाफट कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। 19 फरवरी को हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार। कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर के। हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है? तो वो है जापान। कहाँ पर है भाई? जापान। हाल ही में किस देश ने अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? वो है कौन भाई? कतर। हाल ही में कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है? तो वो है असम। हेमंत बिस्वा। बाफ्टा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है कनक्लेव को। विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर जेनरिक सिनर पर कितने समय के लिए बैन लगाए गए हैं? डोपिंग पाए जाने के कारण 3 माह के लिए। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? तो हमारे मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए हैं। डीप सीक के ऐप किस देश ने प्रतिबंध कर दिया है? तो दक्षिणी कोरिया ने प्रतिबंध कर दिया है। विश्व में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना कर अभियान किसने शुरू किया है? तो ये यूनेस्को ने शुरू किया है। अब ये हैं आज का आपके क्यूज जिसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर बताना जो आपको कल दिया गया था। हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निजलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो वो है आईआईटी कानपुर। किसने किया भाई? आईआईटी कानपुर ने किया है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।